एक संत जन कहानी सुनाते हैं कि एक बहू अपने घर में आई तो उसकी सासू मां से उसकी कभी पटरी नहीं खाती थी, हमेशा लड़ाई होती रहे और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि क्या बताएं, एक दूसरे कोई देखना नहीं पसंद करते थे। और सासू मां जब देखो तब बहू को, उसके भाई को, उसके पिता को, उसके नैहर के लोगों को कह के ताने मारती रहे दिन भर। अब बहू से सुना ना जाए। अब बहू अपने पति से कहे, देखो इस घर में या तो ये रहेंगी या तो मैं रहूंगी। अब कहे, अरे हमारी मां है, इनको कैसे छोड़ देंगे हम, तुम पागल हो गई हो क्या? कहे, पागल समझो चाहे जो समझो, इस घर में जब से आई हूं तब से हमें सुख नहीं मिला है, आज तक दुख ही दुख मिला है, मैं इस घर में कैसे रह सकती हूं। अब पति भी बेचारा परेशान कि करे तो करे क्या, मां को छोड़े कि बहू पत्नी को छोड़े। लेकिन वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पूज्य साहब जी आ रहे हैं, थोड़ा रास्ता दे दें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो मैं कह रहा था कि वो बहू अपने सासू मां से बहुत परेशान हो गई थी और उस परेशानी से बाहर जाने के लिए, छुट्टी पाने के लिए बहुत उपाय कर डाली, बहुत लोगों से पूछ डाली, लेकिन कोई उसको सही रास्ता नहीं बताया। तो क्या सोचती हो कि ये बुढ़िया जब मरेगी अब तभी हमको सुख मिलेगा। अब वो सबसे यही पूछे कि ये बुढ़िया कैसे मरेगी, कि ये बुढ़िया हमारे रास्ते से हट जाए, सासू मां रास्ते से हट जाए और हम पकड़े भी ना जाएं। तो एक बार ऐसे एक संत उस गांव में पहुंच गए। अब संत तो जानते ही हैं, चलते फिरती दुकान होती है उनकी, सबकी समस्याओं का समाधान करने वाले। तो वो उनके पास पहुंच गई। जब भीड़ खत्म हो गई तो संत के पास जाके कही कि महाराज, हम अपनी सासू मां से बहुत परेशान हो गए हैं और अब उनसे छुट्टी तभी मिलेगी जब तक वो मरेंगी नहीं। अब कोई ऐसे उपाय बताइए कि बुढ़िया रास्ते से हट जाए और हम राज करें, हम भी सुख देखें। सुख होता कैसे? जब से इस घर में आए हैं 3 साल 4 साल हो गया और अभी तक सुख नहीं मिला। बंधुओं, कहानी ध्यान से सुनेंगे, कहानी हम सब की है और हम सब के घर की कहानी है ये, और हम सब के काम आने वाली है। तो महात्मा भी बड़े असमंजस में पड़ गए कि ये बहू को कैसे लाइन पर लाएं आखिर। महात्मा ने कहा कि देखो बेटी, ये कुर्सी ले लें, इधर है, यहां पर है। महात्मा ने बहू से कहा, देखो बेटी, हमारे पास एक जहर है, बैठे बैठे बाद में, हमारे पास ये जहर है, इसको ले जाओ, मैं इसका 30 पुड़िया बना देता हूं और अपने सासू मां को रोज एक एक पुड़िया देना। और धीरे धीरे जब 30 पुड़िया तुम दे दोगी अपने सासू मां को, रोज पिला दोगी भोजन में मिला के, दूध में मिला के, तो तुम्हारे सासू मां का शरीर धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगा और ऐसे गल जाएगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा किसी को कि तुम मारी हो कि कौन मारा है उनको और कैसे इनका शरीर छूटा, कोई जांच भी तुमको नहीं पकड़ पाएगी। महात्मा की बात बहू को समझ में आ गई। कोई तो मिला हमको रास्ते में सहयोग करने वाला। कहे, लेकिन देखो बेटी, एक बात का ख्याल रखना, दवाई जब देना तो देने के बाद 1 महीना की ये खुराक दे रहा हूं तुमको, 1 महीना तक अपनी सासू मां की सेवा खूब करना। ऐसी सेवा करना कि गांव पड़ोस और मोहल्ला वालों को ऐसा लगे कि बहुत बहुत सेवा भावी थी, ये तो कभी मार ही नहीं सकती, इस पर कैसे शक किया जाए। इस बात का ख्याल रखना। 1 ही महीना की तो बात है, उसके बाद तो तुम राज करोगी। सेवा में कमी नहीं होने देना। रोज 1 गिलास गर्म दूध देना, पैर में गरम गरम तेल लगाना, नहाने के लिए गर्म पानी रख देना, गरम गरम नाश्ता देना, कपड़े धो देना, शरीर की मालिश कर देना और जो कहे सब कुछ हां कहना।
अब बुढ़िया भी कही, जिस बुढ़िया को हम कभी फुटी आंख से भी नहीं देखे, बहू कही कि जिस बुढ़िया को हम कभी फुटी आंख से भी नहीं देखे उसको ये सब काम करना पड़ेगा। लेकिन कही चलो एक ही महीना की तो बात है, क्या लगता है। अब वो दवाई लेके घर आ गई, जहर की पुड़िया धर ली कहीं छुपा के। शाम को जब खा पी करके जब सो गए तो आधा गिलास दूध ली और पुड़िया निकाली, वही दूध में मिलाई और चम्मच से हिलाई और हिला के लेके पहुंची सासू माँ के पास कि सासू माँ आपके लिए दूध। सासू माँ अभी चौंक गई आए, जो कभी हमको पानी भी नहीं पूछी थी, आज दूध लेके आई है, क्या हो गया इसको। वो भी ऊपर से नीचे तक निहारती हैं इसको, वही है कि कोई दूसरा है। कहीं तुझको क्या हो गया है आज, मैं कभी दूध पीती हूं, बच्ची लगती हूं तुमको। दो चार बात उल्टा सीधा सुनाई, लेकिन क्या करे, बहू दूध रख के चली गई। वो भी कहीं चलो ला दी है तो पी लेते हैं। उठाई गिलास घट घट पी गई। अब पी गई, थोड़ी देर बाद देखती सासू माँ लेटी है रात में, गरम गरम सरसों का तेल लेके पहुंची और पैर में लगाने लगी। वो भी डर गई, कौन बिल्ली हमारा पैर चाट रही है। पैर खींच ली अपना, तो देखती बहू कहीं अरे इसको हो क्या गया है तुमको, हम अभी जवान है, बूढ़े नहीं हो गए, हमको बूढ़ा मत समझना, तुम्हारे ऐसे को भी हम कंधा पर बैठा के लेके घूम सकते हैं, हमें पैर दबाने की जरूरत नहीं है। कौन सा नाटक है तुम्हारा, कोई चाल होगी। और पैर खींच ली रजाई के अंदर, लेकिन फिर बहू नहीं मानी और पैर पकड़ के ठीक से खूब तेल लगाई। अब पकड़ ली भाई तो क्या करें, अब कितना भागें। अब ये क्रम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक जब लगातार चला तो सासू माँ को लगा आई, लगता है हम ही में कुछ कमी थी का हो, हमारी बहू तो इतनी बढ़िया है, इतना सेवा कर रही, सब कुछ करती, हम ही इसके सासू ससुर, इसके मम्मी पापा, इसके भाई को उल्टा सीधा कहते थे, इसीलिए लगता है नाराज थी। 2-4 दिन से देखो हम कहना बंद कर दिए, इतनी सेवा कर रही है, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे हमारी बहू हमको कभी पानी पूछेगी। अब नहाने के पहले देखो पानी रख देती है, सब कुछ हेल्प कर देती, इतना कर रही, इतनी अच्छी बहू मिल जाए तो क्या पूछना। वो भी थोड़ा धीरे धीरे ढील होने लगी। और दवाई दे, आप आगे आ जाएं, इधर आ जाएं, थोड़ा पीछे हो जाएं साहब आप। एक गद्दा बिछवा दो इधर, नयन निर्मल, इधर कमरे में है गद्दा भैया। अब सासू मां को जब 15 दिन दवाई मिल गई तब उधर बहू देखती है कि 15 दिन की खुराक तो हो गई, 15 दिन और बचा है, किसी प्रकार ये भी निपट जाए, फिर छुट्टी पाए इस बुढ़िया से। अब उधर बूढ़ी माता जी सोचती हैं कि हम ही में कुछ गलती थी, बहू देखो रोज हमको दूध देती है, बच्चे की तरह हमारी सेवा करती है, हमको गरम गरम भोजन देती है, हमारा ख्याल रखती है, पानी गरमाती, सब कुछ करती है, हम ही लगता है कुछ गड़बड़ थे, कुछ गलत थे। अब सासू माँ कहीं भी बाहर जाए, मेला बाजार, तो अपनी बहू के लिए कुछ भी खाने के ले आए, कभी उसके बाल में लगाने वाला ले आए, कभी कुछ बटन ले आए, कभी कुछ, महिलाओं को तो जानते ही हैं, ले आवे और अपने बहू को दे दें, उसके बच्चे के नाम लेकर के पुकार के। अब उसको बहू को भी अच्छा लगने लगा, सासू माँ इतना हमारा ख्याल रखती हैं, हम तो इनको मारने का प्लान बना रहे हैं, ये हमको समझ रहे हैं कि हम इनके बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, कितनी धोखे में। चलो 5-6 दिन और बचा है, उसके बाद तो राम नाम सत्य है, छुट्टी मिलेगी, कर लो जो करना है। अब करती रही, करते करते 25 दिन बीत गया। 25 दिन तक जब दवाई पूरा खिला चुकी, अब देखती है मात्र 5 पुड़िया और बची है। और इधर सासू माँ सोचती हैं कि इतनी बढ़िया अगर बहू मिल जाए किसी को, आस पड़ोस में जब कभी बैठें तो दूसरों के साथ चर्चा करें कि हमारी बहू जैसे भैया तो किसी की बहू नहीं होगी, इतनी बढ़िया बहू भगवान सबको दे। हम ही शुरू में थोड़ा नहीं समझ पाए, जो उल्टा सीधा इसके घर वालों को कह देते थे और उसी में थोड़ा तना तनी रहती थी, और देखो हम कहना बंद कर दिए और वो भी समझ गई। अब इतना बढ़िया ख्याल रखती कि क्या बताऊं, बहू नहीं हमको तो लक्ष्मी मिल गई है। और घर आई, जितना चाबी का गुच्छा रखी थी उठाई, कहीं बहू ये ले आज से ये घर तेरा।
बहू को सारा गुच्छा, जितना चाबी का धन दौलत जितना धरी थी सब बहू को पकड़ा दी और कंधे पे हाथ धर के लेके गई। देख यहाँ पर ये गहना रखा है, यहाँ पर ये ताय मूंद के रखा है, ये ढका है, सब दिखा दी उसकी। और आज से तू इस घर की मालकिन है, तू देख, तू अपने हिसाब से जहां मन चाहे वहां रख ले, हमें 2 रोटी तू दे देना, हम खा के पड़े रहेंगे, बस हमारी जिंदगी ऐसे कट जाएगी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमसे शुरू में बहुत गलती हुई, तुमको उल्टा सीधा कहे उसके लिए बुरा मत मानना बेटी। अब इतना जब बहू, सासू माँ बहू को कहीं, तो बहू को लगा कि 4-5 दिन की तो बात है, 4-5 दिन बाद तो स्वर्ग सिधार जाएंगी। अब ये जब मर जाएंगी तो ये घर कैसे लगेगा हमको? ये जब सब कुछ हमको सौंप दी तो बगल मरने की क्या जरूरत? ये इतना बढ़िया हो गई हैं, अभी इतना हमारा ख्याल रखती हैं, गांव घर में प्रशंसा करती हैं और सारा मालिकाना हमको सौंप दी। अब ये नहीं रहेंगी तो मैं अकेले इस घर में करूंगा क्या, इस सुनसान भूत बंगला में? ये तो हमको काटने का दौड़ेगा। और जिंदगी भर का ये पाप कि मैंने अपने सासू माँ की हत्या की। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि करूं क्या अब। लेकिन देखती है तो पुड़िया तो खत्म होने वाली है। फिर दौड़ी, पता लगाई वो महात्मा कहाँ से आए हैं, कहाँ से गए, किधर गए। पता लगा कि कहीं अमुक दूसरे गांव में निकल गए थे। उनके पास पहुंची कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहे क्या हुआ बेटी, दवाई काम नहीं कर रही क्या? कहे नहीं नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि हम अपनी सासू माँ को मारना नहीं चाहते। कहे आए तुम जिंदगी को मजाक समझ ली, मारना नहीं चाहती हो? कितना दवा खिलाई हो? कहे दवाई अभी 25 पुड़िया खिलाएं, 5 बची। कहे दवाई तो पूरी हो गई है, खिलाओ ना खिलाओ उनको तो मरना ही है, बस 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद मरेंगी। कहे नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अभी हमारे घर में एकदम पूरा स्वर्ग जैसे लगता है हमको, इतना बढ़िया घर हो गया है कि क्या बताऊं। हम सासू माँ को मार देंगे तो हम कैसे रहेंगे उस घर में? हम जिंदगी भर का ये पाप लेके नहीं जी पाएंगे। कैसे भी करके आप बचाइए, कोई दवा दीजिए, कुछ भी करिए। और पैर पकड़ के वो रोने लगी महात्मा की। महात्मा उसके सिर में एक चाटा मारते हैं, पगली मैंने जहर नहीं दिया था, रोज ये अगरबत्ती सुलगाता हूं ना, उसी की राख थी, वही पुड़िया बांध के तुमको दे दिया था। तुम्हारी सासू मां मरेंगी नहीं, जा तू राज कर अपने घर में। बहुत तो आश्चर्य रह गई कि जो अभी 25 दिन पहले महात्मा के पास ये भाव लेकर के आई थी कि हम अपनी सासू मां को मारना चाहते हैं, कैसे भी करके अपने रास्ता से हटाना चाहते हैं, ये महात्मा ने हमारे हृदय को इतना परिवर्तित कर दिया कि हम आज उस सासू माँ के रो रहे हैं, उनके जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और देखती है तो महात्मा ने कुछ होने ही नहीं दिया है उनको। कोई महात्मा कोई जहर की पुड़िया देंगे? महात्मा, संत महात्मा हमारे घर को स्वर्ग बनाते हैं। क्या ये ऐसी प्रॉब्लम हमारे घर में नहीं है? हम किसी की सास नहीं है क्या? हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं अपने घर में? हम सब के घर में कुछ तनातनी रहती है, बस कमी है तो बस यही सेवा की। अगर बहू सास की सेवा करने लग जाए और सास बहू का ख्याल रखने लग जाए, तब कभी कोई किसी को मारने की सोचेगा? कभी लड़ाई होगी उस घर में? हम सब इस चीज से परेशान हो चुके हैं बहुत ज्यादा, और कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन एक संत दरबार ही है, संत स्नान ही है, ज्ञान गंगा ही एक ऐसा स्नान है जो आपके घर को मरने से बचा सकता है, आपको पाप लगने से बचा सकता है। तो बंधुओं, हम अपने अंतःकरण को धोएं। देखो, झूठा प्रेम की बहू 25 दिन तक झूठा प्रेम की ना, दिखावे की सेवा, और उसी में उसका घर स्वर्ग बन गया। तो हम लोग अगर सच्चा प्रेम कर ले तो कितना बढ़िया बन जाएगा। जब 25 दिन में इतना वो परिवर्तन कर सकती है, हम तो कई साल हो गए अपने घर में रहते, आज तक नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हमने केवल शरीर को धोया है। वो कहते हैं, कबीर साहब कहे ना, पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे हो। अंतर घट का दाग छुड़ाने के लिए सत्संग है। जब यहां बैठेंगे, यहां सुनेंगे, तब अंतःकरण साफ होगा। उस बहू का अंतःकरण साफ हो गया ना, जितना मैल था सब धुल गया और घर स्वर्ग में बन गया। तो कबीर साहब का ये पंक्ति याद करें कि साहेब तेरा भेद न जाने को।